फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स दिल्ली के अंदर राशन कार्ड की बात करें तो पिछले 8-10 सालों से दिल्ली के अंदर नए राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं और ना ही किसी परिवार के सदस्य का नाम भी राशन कार्ड में जुड़ पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम दिल्ली में चल रही है। फ्रेंड्स आपको जानकर सरप्राइज होगा कि 2014 से लेकर 2024 तक अब तक दिल्ली खाद्य विभाग के पास 10 लाख से ज़्यादा जो एप्लीकेशंस है वो पेंडिंग है। मतलब कि लोगों ने राशन कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई किया हुआ है, अपने एक परिवार के किसी सदस्य का नाम ऐड करने के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो इस तरह से टोटल 10 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस जो हैं अभी पेंडिंग में है और ये पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है। फ्रेंड्स 2013 में यूपीए गवर्नमेंट एक कानून लाई थी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इस कानून के अकॉर्डिंग किसी भी शहरी क्षेत्र में 43.59% से ज़्यादा लाभार्थी नहीं हो सकते, यानी कि 43.59% से ज़्यादा राशन कार्ड धारक नहीं हो सकते। सपोज दैट दिल्ली की जनसंख्या है 1000, मान लीजिए 1000 जनसंख्या है तो राशन कार्ड में मैक्सिमम 431 लोगों का नाम शामिल हो सकता है। शहरी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जो यूपीए गवर्नमेंट लाई थी कानून 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, और हमें जो राशन मिलता है वह भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून के तहत ही मिलता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में 37.69% लोग ही लाभार्थी बन सकते हैं, यानी उन्हें राशन मिल सकता है। फ्रेंड्स अभी जहां दिल्ली के अंदर राशन कार्ड के कुल लाभार्थी जो हैं 72,70,995 के आसपास है, जिसका बेस है 2011 की जनसंख्या। 2011 की जनसंख्या के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या जो थी 1,67,00,000 थी, और यदि आप 1,67,00,000 का 43.59% कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 72,78,000 के आसपास ही आएगा। इसका मतलब दिल्ली के अंदर जो लाभार्थी हैं वह राशन कार्ड की मैक्सिमम लिमिट को टच कर चुके हैं, जिसके कारण से दिल्ली के अंदर राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली में कुल राशन कार्ड लाभार्थी हैं 72,70,995 लोग, यानी कि इतने लोगों का नाम राशन कार्ड में पहले से है, जो कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार है। 2011 में दिल्ली की जनसंख्या थी 1,67,00,000 और 1,67,00,000 का आप यदि 43.59% निकालते हैं तो लगभग इतना ही आपके सामने आएगा, 72,77,995। तो इतने ही लाभार्थी फिलहाल दिल्ली के अंदर है। लेकिन दिल्ली की वर्तमान जो जनसंख्या है वह है 2,75,00,000, लगभग 2.25 करोड़ के आसपास दिल्ली की जनसंख्या है। तो यदि 2.25 करोड़ का 43.59% निकाला जाए, जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में बोला गया है कि शहरी क्षेत्र में 43.59% लोगों का राशन कार्ड बनेगा, तो उसके हिसाब से 1,19,87,250 लाभार्थी होने चाहिए कि नहीं होनी चाहिए दिल्ली की वर्तमान जनसंख्या के अनुसार। लेकिन हैं कितने अभी? सिर्फ 72,70,995। ये राशन कार्ड नहीं है, ये लोग हैं। यानी कि सपोज डेट एक राशन कार्ड में 5 लोगों के नाम है तो 5 लोग हैं, समझ गए? 72 लाख राशन कार्ड नहीं है, 72,70,995 लोग हैं, ठीक है। उसी तरह यदि वर्तमान जनसंख्या के अनुसार इसको कैलकुलेट किया जाए तो इतने लोगों का नाम राशन कार्ड में होना चाहिए। फ्रेंड्स राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में जब तक अमेंडमेंट नहीं होगा तब तक दिल्ली में राशन कार्ड नहीं बनेंगे। और सिर्फ दिल्ली की डिमांड को देखते हुए केंद्र सरकार इस पूरे अधिनियम में तो बदलाव करेगी नहीं, क्योंकि पूरे देश की पॉपुलेशन की ग्रोथ देखी जाती है ना भाई। दिल्ली के अलावा बाकी शहरों में तो राशन कार्ड बन रहे हैं, वहाँ पे जो पॉपुलेशन की मैक्सिमम लिमिट, कहने का मतलब कि जो राशन कार्ड की मैक्सिमम लिमिट है वह तो टच नहीं हुई है। तो इतने बड़े देश में सिर्फ दिल्ली की डिमांड को देखते हुए केंद्र सरकार इस अधिनियम में बदलाव नहीं करेगी, और बदलाव करेगी भी तो किस आधार पे करेगी? फ्रेंड्स लास्ट सेंसस हुई थी 2011 में, मतलब अंतिम बार राष्ट्रीय जो जनसंख्या की गणना हुई थी वह हुई थी 2011 में। और हर 10 साल में हमारे देश में जनसंख्या की गणना होती है, जनसंख्या कैलकुलेट की जाती है। लेकिन 2021 में जनसंख्या की गणना हुई नहीं, सेंसस हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय कोविड की सिचुएशन चल रही थी, कोविड चल रहा था, कोरोना के कारण जनसंख्या टाल दी गई। और 2024 में जनसंख्या की गणना जो है प्रोजेक्टेड है, और यहाँ पे 2024 भी बीतने वाला है। तो जब तक जनसंख्या की गणना ही नहीं होगी, जनसंख्या कैलकुलेट ही नहीं होगी,
ये पता ही नहीं चलेगा कि 2021 या 2024 में टोटल जनसंख्या कितनी है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में परसेंटेज बढ़ाया कैसे जाएगा। बहुत लोग ये बोलेंगे कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है, 70% 80% कर दें, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना, सिर्फ दिल्ली की डिमांड को देखते हुए इस परसेंटेज को बढ़ाना कहाँ तक उचित है, ये समझ में नहीं आता। क्योंकि देश के बाकी हिस्सों में, बाकी शहरों में राशन कार्ड बन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे राशन कार्ड की मैक्सिमम लिमिट ने अभी अपने आप को टच नहीं किया, यानी कि वो कैपिंग जो है उस कैपिंग के अंदर में है वो मैक्सिमम लिमिट, इसलिए बाकी स्टेट्स में राशन कार्ड बन रहे हैं लेकिन दिल्ली में नहीं बन रहे हैं। और यदि आज की डेट में भी सेंसस स्टार्ट की जाती है तो इतने बड़े देश में पॉपुलेशन का कैलकुलेशन करना कोई इजी टास्क नहीं है फ्रेंड्स। 1 साल तो लग जाएगा पॉपुलेशन की गणना करने में, उनके डाटा को एक्यूमुलेट करने में, उसके बाद डाटा को पब्लिश करने में। तो कहने का मतलब कि 2 साल तो लगी जाने हैं कि पॉपुलेशन में ही, मतलब सेंसस में ही लग जाने हैं। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अमेंडमेंट के लिए तैयार होती है, नहीं होती है, कब होती है, कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है। तो कहने का मतलब कि एटलीस्ट 3 साल तो लग ही जाने हैं कि दिल्ली के अंदर राशन कार्ड ना बने। ज़्यादा भी लग सकते हैं, बट एटलीस्ट 3 साल तो फिक्स मान के चलिए कि दिल्ली में राशन कार्ड नहीं बनने वाले, नए राशन कार्ड नहीं बनने वाले। क्योंकि जब तक इस परसेंटेज को नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक नए राशन कार्ड बन ही नहीं सकते। कैपिंग 72,78,000 पे ही अटकी रहेगी। हाँ, एक काम हो सकता है, दिल्ली गवर्नमेंट सर्वे करवाए, जो लोग राशन कार्ड पिछले 3 महीने से यूज़ नहीं कर रहे हैं उनका नाम हटाए, बाकी जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उनका नाम हटाए, बाकी जो लोग दिल्ली छोड़ चुके हैं, अपने होम टाउन चले गए हैं, उनका नाम हटाए, जो लोग विदेश चले गए हैं उनका नाम हटाए। तो दिल्ली गवर्नमेंट को यहाँ पे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक दिल्ली गवर्नमेंट ये काम नहीं करेगी तब तक स्लॉट खाली नहीं होंगे, और जब तक स्लॉट खाली नहीं होंगे तो लोगों के राशन कार्ड नहीं बनेंगे। हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने राशन कार्ड डिलीट कराने के लिए अप्लाई किया है, जैसे किसी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो भाई उसने अप्लाई कर दिया कि मेरा नाम हटा दिया जाए राशन कार्ड से, मेरा राशन कार्ड हटा दिया जाए। तो उन लोगों के राशन कार्ड जब डिलीट हो जाते हैं, तो जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 लाख लोगों ने अप्लाई ऑलरेडी किया हुआ है, तो उनमें से कुछ लोगों के राशन कार्ड बन जाते हैं, उन लोगों में से कुछ लोगों के नाम राशन कार्ड में जुड़ जाते हैं, जितने स्लॉट खाली होते हैं उसी स्लॉट में। ठीक है ना फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि किसी के भी जुड़ गए, वह जुड़ते हैं फीफो बेस पे, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। जिन्होंने सबसे पहले अप्लाई किया होगा उनका नाम जुड़ जाएगा। ठीक है, जो जो स्लॉट खाली होते जाएंगे उसमें राशन कार्ड जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उनका नाम जुड़ता चला जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने समझा कि दिल्ली में राशन कार्ड क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्या कंडीशन है, सब कुछ आपने समझा। और जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में बदलाव नहीं करती तब तक राशन कार्ड नहीं बनेंगे, ना ही किसी के नाम जुड़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको पूरी डिटेल में यहाँ पे बता दिया है रीज़न क्या है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।